दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर खूब राजनीति हुई, खूब वोट बटोरे गए, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे, ये सब आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे हैं और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक तो चंदा चोरी के आरोप लगे, ये समझ में आया कि भाई हाँ चोरी तो हुई है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, जितना बड़ा ये कांड है दोस्तों, वो जो खुलकर सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके जो परिणाम होंगे वो आगे चलकर भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे कोर वोट बैंक है उसको हिला सकते हैं, उसमें भाजपा का जो भरोसा है वो तोड़ सकते हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जिसने सियासी गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक की हलचलें बढ़ा दी हैं। जिस मामले को दबा हुआ समझा जा रहा था अब तक, अब उसी पर एक पुजारी के बड़े खुलासे ने भूचाल ला दिया है। आरोप इतने बड़े हैं दोस्तों कि मामला सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर पुजारी ने ऐसा क्या बता दिया जिसने योगी सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है? क्या इस खुलासे के बाद किसी बड़े चेहरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और क्या सीजीआई के संज्ञान लेने के बाद इस मामले में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर जितनी राजनीति हुई है आज तक, उससे ज्यादा राजनीति किसी भी मुद्दे पर नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है दोस्तों वो और भी बहुत बड़ा है। राम मंदिर में चंदा चोरी की बातें निकल करके सामने आई थी, लेकिन ये चोरी कितनी बड़ी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, बल्कि 200 करोड़ रुपए की चोरी है दोस्तों। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर के दान पत्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, एक कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे, उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था, वो भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश बिना किसी एफआईआर के दे दिए हैं, लेकिन अब तक भास्कर के खुलासे पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। देखिए, रणविजय सिंह इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया कि राम मंदिर में 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ। मुझे दैनिक भास्कर की खबर पर जरा भी भरोसा नहीं है। राम मंदिर में ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार को तुरंत इसका खंडन करना चाहिए। खंडन न करने से खबर को बल मिलेगा। यह भक्तों की आस्था का सवाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर तमाम बातें सामने आ रही थी। एक और बात ये सामने आई कि जो लोग इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं या जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो बीते कुछ सालों में अचानक से तरक्की करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, गोविंद प्रताप सिंह ने एक तस्वीर शेयर की है, लिखा है अनुकल्प मिश्रा है ये, गांव में फार्म हाउस है, अयोध्या में 65 लाख का घर खरीदा, चढ़ावे की चोरी में लवकुश नाम का शख्स भी आरोपी है, उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने हाल ही में 65 लाख रुपए का घर खरीदा है और वहीं एक फार्म हाउस भी बनवाया है। वहीं एक और पोस्ट में इन्होंने दावा किया है कि टिंकू यादव कभी अयोध्या में ऑटो चलाया करता था। अब 50 करोड़ की संपत्ति टिंकू यादव चंपत राय का सहयोगी बताया जा रहा है और उनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपए की है। टिंकू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में उनकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में एक मकान है, यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार है। नाका इलाके में भी 2 मंजिला मकान है जिसमें हॉस्टल बनाया हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि जो कभी ऑटो रिक्शा चलाया करता था वो क्या इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है, वो भी कुछ सालों में? ये बहुत बड़े सवाल है, बहुत गंभीर आरोप हैं जिनका खुलासा होना चाहिए, जिन पर जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर दिव्या कुमार सोती नाम के एक यूजर ने सवाल खड़े किए हैं कि कल खबर चलाई गई थी कि चढ़ावे की चोरी अभी कुछ महीने से शुरू हुई है। आज अमर उजाला लिख रहा है कि महाकुंभ के समय से चल रही है। 10-15 लाख रोज गायब किए जा रहे हैं। इतने समय बाद ये पैसा कैसे बरामद होगा,
क्या पता राज्य की सीमा और देश की सीमा भी पार कर गए हों, क्या पता किस काले धंधे में खप गए हों। इतने समय तक इतने बड़े पैमाने पर चोरी चलती रही और राम मंदिर के अंदर खूंटा गाड़ कर बैठे मूर्धन्यों को कुछ पता ही नहीं चला। इनकी जांच तो अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ जैसी कोई संस्था भी कर सकती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में। एफआईआर न दर्ज करवाने की कोई वजह नहीं बची है। रिट्वीट करते हुए ममता त्रिपाठी क्या लिख रही हैं उसके बारे में भी आप देख लीजिए। लिखती हैं कि ट्रस्ट सदस्यों ने एसीएस होम, आईएएस संजय प्रताप और भारत सरकार की तरफ से आईएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम पदेन सदस्य हैं। हालांकि लोखंडे सीताराम कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई के चेयरमैन बनाए गए हैं। इतने वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी के बाद भी लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ हो गया। करोड़ों की डकैती पड़ती रही और सब मूर्ख दर्शक बने रहे। हालांकि अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को एक पत्र लिख दिया गया है। देखिए, गौरव श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और कई सारे खुलासे किए हैं। वो लिखते हैं कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी ने मामले में स्वतः संज्ञान लेने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई पत्र याचिका में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच चिंता पैदा की है। ऐसे में मामले के निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र तथा न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता अनूप अवस्थी ने कहा है कि उन्होंने स्वयं अपने परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं और मंदिर में दान भी दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मंदिर में दिया गया दान केवल आर्थिक योगदान नहीं होता, बल्कि ये श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। इसीलिए दान राशि में किसी भी तरीके की हेराफेरी करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। पत्र में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिर के दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन के गायब होने के आरोप सामने आए हैं। इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल प्रशासनिक जांच पर्याप्त नहीं है। जब तक स्वतंत्र आपराधिक जांच शुरू नहीं होती और उसे किसी संवैधानिक अदालत की निगरानी प्राप्त नहीं होती, तब तक श्रद्धालुओं के मन में संदेह बना रह सकता है। पत्र में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, इसीलिए यहाँ दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी आरोप को साधारण वित्तीय अनियमितता के रूप में नहीं देखा जा सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी लिखा है कि सवाल केवल धन की संभावित हानि का नहीं है, बल्कि उन सार्वजनिक विश्वास का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था पर जताया है। यदि इस तरीके के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो इससे लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मामले को उचित न्यायिक पक्ष के समक्ष रखने पर विचार किया जाए। साथ ही निम्नलिखित निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। दान राशि की कथित हेराफेरी से जुड़े संज्ञेय अपराधियों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे किसी प्रमुख एजेंसी से कराई जाए। जांच सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में हो और समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। मंदिर में प्राप्त दान राशि और संपत्तियों की सुरक्षा तथा पारदर्शिता प्रबंधन के लिए स्थायी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। दान के संग्रह, लेखा जोखा, संरक्षण और उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की व्यापक जांच करवाई जाए। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। पत्र के अंत में अनूप अवस्थी ने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। ऐसे में यदि दान की राशि को लेकर कोई आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास और संस्थागत पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति, ट्रस्ट
या संस्था को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों की सत्यता या असत्यता का निराधार केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के आधार से ही हो सकता है। इस तरीके के तमाम आरोप पत्र में लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलकर सामने आएगा, क्या कोई बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है कि चोरी छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ी बात एसआईटी की जांच हो रही है, वो भी बिना सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के इजाजत के, बिना किसी एफआईआर के। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि जिस अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रही, जिस राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, जिस हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस जनता के भरोसे को बनाए रखा है या फिर जनता के साथ किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है? ये तमाम बातें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। इसीलिए इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।